में तो भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही ना होता, ये एक यूनाइटेड मुल्क होता और ये दुनिया को आंख दिखा रहा होता, हम चाइना से बहुत आगे होते। आज हम दुनिया पे राज कर रहे होते, एक साथ होते, तो हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके रखना भी एक पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान है, द ग्रेटर गेम है। और वो डिफरेंसेस को अलाइव रखना वो पाकिस्तानियों ने कभी मौका नहीं चूका। जितनी बार भारत की तरफ से ये कोशिश हुई कि हम अपने डिफरेंसेस को सेटल कर लें, चाहे वो वाजपेयी साहब की तरफ से हुआ हो इनिशिएटिव या मोदी में, तो भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही ना होता, ये एक यूनाइटेड मुल्क होता और ये दुनिया को आंख दिखा रहा होता, हम चाइना से बहुत आगे होते। आज हम दुनिया पे राज कर रहे होते, एक साथ होते, तो हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके रखना भी एक पार्ट ऑफ। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम साथ मिलकर एक दमदार और एक मजेदार भारत पाकिस्तान की डिबेट देखेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे भारतीय शेर और जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रमनीक सिंह मान साहब, जो कि पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को जमकर एक्सपोज करेंगे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका ये भी कहना था कि जो बीएलए वाले हैं उनके 300 से ऊपर बोगस अकाउंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हर जगह भारत का नाम लिया जा रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे केपीके या बलूचिस्तान। क्यों ऐसा है? जी जी आप ना डीजी आईएसपीआर जो है आपका, उसको ये पूछना कि तूने अकाउंट तो ढूंढ लिए, तो ये बता कि जो तुम्हारे 300 फौजी हर महीने मर रहे हैं बलोचों के हाथ से, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना है? जो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे, तुम तो अलीट हो, तुम तो प्रिविलेज क्लास हो, तुम तो जर्नैल हो, आफ्टर यू रिटायर तू कहीं यूरोप में जाके बस जाएगा। जिनके बच्चे तुम मरवा रहे हो रोज यहाँ पे, उनके बारे में क्या? यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि जी मीडिया के ऊपर, और मीडिया में तो मैं आज भी एडमिट करता हूं कि आप लोग अच्छा खेल लेते हैं, आप लोग अच्छा खेल लेते हैं, मैं बोल रहा हूं, पर ग्राउंड पे आप लोग जीरो हैं। नंबर 1 आर्मी आपकी, नंबर 1 आर्मी का डीजीआईएसपीआर इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि जी सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से चल रहे हैं। अरे भाई, इंडिया में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है तुर्की से, पाकिस्तान से, यूएस से, कनाडा से, जाने कहां से चलते हैं। हमने अपनी सुरक्षा अपने आप देखनी है। आर इंटरनल सिचुएशन इज आर प्रॉब्लम। हम थोड़ा कंप्लेंट करते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, करो तो हमसे जो हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। और आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। मेरे को कहने की, इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। पर मतलब मेरी हैरत है इस बात को कि जो पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। अरे गधे, मतलब आप इतने पागल, इतने नाहेल हैं क्या पाकिस्तानी? उनसे ये नहीं पूछ सकते कि भाई ये जो मर रहे हैं फौजी, इनके बारे में कुछ बोलोगे? जिन्होंने तुम्हारे रंग की वर्दी पहन रखी है, जिसकी कंधे पे तुम्हारे जैसा सेम झंडा लगा हुआ है, उनकी तो वो मौतों के फिगर्स बारे तो में ये तो जवाब है तुम्हारे पास। वो फिगर्स तो ये रोज देते हैं कि इतने फौजी जो हैं वो शहीद हुए और इतने हमने टेररिस्ट मार दिए। वो फिगर तो ये डेली टीवी पे दे रहे होते हैं। टोटल किया आपने कभी? क्या चीज? टोटल किया कभी? नहीं, टोटल किया नहीं, लेकिन एक बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली बड़ा नंबर है। कह रहे 40,000 ऑपरेशन किए, तो 40,000 ऑपरेशन किए तो कितने हजार लोगों की तो जाने गई होंगी। करेक्ट। तो आपसे अपनी इंटरनल सिचुएशन संभल नहीं रही। अब आप समझ रहे मैं कहां जा रहा हूं? जी। केपी के आपसे संभल नहीं रहा, बलोचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा, पंजाब में डिसकंटेंट है, सिंध में डिसकंटेंट है। कभी आप सोचते हैं कि हम इसको फैक्शनलाइज कर दें, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में बांट लें पाकिस्तान में, और आप चले दुनिया के दादा बनने के, साहब हम सऊदी को प्रोटेक्शन देंगे, हम तुर्की को प्रोटेक्शन देंगे, और हम नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बनेंगे। यूएस नहीं कर पाया वो गल्फ के अंदर नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी, आप कर लेंगे? यूएस के जितना बजट है आपका? नहीं, 2 बिलियन जाहिर है 1 नहीं बिलियन है। के लिए भीख का कटोरा लेके आपके वजीर आजम घूमते हैं। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएंगे? आरजू जी, मतलब एक वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। आपके फील्ड मार्शल ने आपकी फौज को बेच दिया है। उसने डेथ वारंट साइन कर दिए जितने लड़के उन्होंने यहां से भेजे हैं ना बैरून मुल्कों में,
जिस दिन लड़ाई होगी आपको लगता है कि सऊदी बोलेंगे कि साहब मैं लीड करूंगा, पाकिस्तानियों तुम मेरे पीछे आओ, तो बोलेंगे पाकिस्तानियों तुम आगे जाके मरो, अगर तुम जिंदा बचे तो हम पीछे आएंगे। ये सच्चाई है। क्या पाकिस्तानी इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे? आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया आप। लुक एट योर इंटरनल सिचुएशन, 40,000 ऑपरेशन करके हजारों फौजी आपके मारे जा रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं उस बात को, और रोज आपके फिगर्स आते हैं और डिस्टॉर्टेड झूठे फिगर्स आते हैं। सच तो आप बोलते ही नहीं। जाफर एक्सप्रेस आपकी 2 बार अटैक होगी, आपको केपीके को वापस कंट्रोल में लाने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाना पड़ा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाक फौज फ्रीली ना तो बलूचिस्तान में घूम के पेट्रोल कर सकती है, ना केपीके में घूम के पेट्रोल कर सकती है। यू हैव लॉस्ट कंट्रोल। और मैं नहीं कह रहा, ये आपके खुद के एमएनए जो है वो आपकी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं बलूचिस्तान के जहां पे हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा आजादी डिक्लेयर कर दी है। खैर वो डिक्लेयर करने से हो तो नहीं जाएगी, आज वो तो मेरा बलूचों ने ख्याल अपनी है। आजादी भी डिक्लेयर कर दी है। दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस आल्सो। अब ऐसे सोशल आप मीडिया नेट पे प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बन रहे हैं कितने में। देखें, गलत तो हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन ऐसे सिर्फ कह देने से, सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर देने से कि हमने आजादी डिक्लेयर कर दी है, वो चीज होगी तो नहीं। वो तो इनको खुद ही बात करनी चाहिए, वहां के लोगों से जिनकी जमीन है उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रही थी कि अभी कुछ दिन पहले जो है शब्बर जैदी, हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो सीपैक हो रहा है, ये तो वो कहने लगे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, ये कभी पूरा नहीं होगा और इसे बंद करेंगे तभी पाकिस्तान की हालत सुधरेगी। आपको भी ऐसा लगता है? अब देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डेट ट्रैप। आपकी जो लाहौर में मेट्रो बनी, लाहौर मेट्रो किसने बनाई? चीनियों ने बनाई। उसको बनाने वाली कंपनी कौन थी? चीनी थी। उसको ऑपरेट करने वाले कौन है? उसका प्रॉफिट कौन लेके जा रहे हैं? उसमें आपका है क्या? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो कई एग्जांपल्स हैं। उसमें है क्या आपका? मतलब पाकिस्तान का क्या है उसमें? उसको तो बंद करने की भी बात हो रही है, लाहौर सिर्फ मेट्रो को। जमीन है। हाँ तो कर दीजिए बंद। उसका पैसा कौन चुकाएगा? चीनियों। कर दीजिए बंद। उसका पैसा कौन चुकाएगा चीनियों को? जो बड़े बड़े आपने प्लांट किए, आपने पोर्ट बनवा लिए, चीनियों से सब करवा लिया आपने। यू हैव द कैपेसिटी टू पे बैक। ऐसा है आपके पास देने के लिए? आप जानते हैं आपकी जीडीपी का, आपकी नेट ग्रॉस कलेक्शन का कितना फीसद सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में चला जाता है, सिर्फ ब्याज भरने में। और आपको मैं बता दूं, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, इस्लाम में तो सूद हराम है। आप तो हराम के पैसे के ऊपर चल रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम इस्लामिक मुल्क हैं। आप भी तो देखिए ना कितनी हिपोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर। द डेप्थ ऑफ योर हिपोक्रेसी, कैन यू इमेजिन? तो हम जिनसे लोन ले रहे हैं उनके यहाँ तो हराम नहीं है ना, वो तो लेंगे हमसे भाई। वो तो जाहिर सी बात है, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि आपने बहुत कुछ प्लेज कर रखा है। आपके मोटरवे, आपकी जो सरकारी बिल्डिंगें, इमारतें हैं, मेरा ख्याल आपकी पार्लियामेंट को छोड़ के तकरीबन सब कुछ आपका गिरवी है। एवरीथिंग यू हैव प्लेज्ड मॉर्गेज पे। और मैं आपको बताऊं, किसी के मतलब जिसने गाड़ी भी किस्तों पे ली होती है ना, उसको भी चैन की नींद नहीं आती कि मैंने किस्त भरनी है। जिसका घर किस्तों पे होता है उसको चैन नहीं आता कि यार मैं अपना घर छुड़वा लूं। आपने तो पूरा देश बेच रखा है और मजे से सो रहे हो। मतलब आप मानते हो ना, जो एक बात मैंने आज से कई साल पहले टेलीविजन पे कही थी कि एक एक पाकिस्तानी चलता फिरता एटम बॉम्ब है। इतनी खतरनाक कौम है पाकिस्तानी। एक तो बेवकूफ, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट, दुनिया का कुछ पता नहीं, और देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है दुनिया के। दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे पल्ले क्या है? न्यूक्लियर वेपन की वजह से कह रहे हैं। 90,000 पतलूने ले जाइए हमारे से आके, आप आपकी पढ़िए यहाँ पाक फौज की। आपके अफसरों के रैंक पड़े हैं यहाँ पे, लेके जाइए। क्या बात कर रही हैं आज जी?
न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाने की है औकात पाकिस्तान के अंदर? है हिम्मत, वो कुव्वत, ताकत है क्या? चलाने के लिए नहीं होता ना, दिखाने के लिए होता है। तो वो तो ये लोग यही हाँ, कहते तो हैं ना, हर हर कंट्री को कि देखिए हमारे दिखाया था ना आपने पास। पिछले साल दिखाया था ना ऑप सिंदूर में। वो किराना किराना की पहाड़ियां आपकी आज भी सुलग रही है। आंसू जी, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब मैं तो इसलिए कभी भी, मतलब आपसे जब बात होती है, आपने मुझे बोला कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की के ऊपर बात करेंगे, इसलिए बात कर रहा हूं। तो भारत और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना जी। देयर इज नो कंपैरिजन हम्म। किसी हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से। नहीं नहीं, आप मैं कोई एक भारत को पैरामीटर पकड़ लीजिए, सिवाय दहशतगर्दी के आप किसी चीज में हमसे आगे नहीं है। नहीं नहीं, सिवाय मैं फरेब के आप भारत हमारे से किसी चीज में आगे। सर, मैं भारत को न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान को इसलिए भी रखा गया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। अब मैं, आशु जी, इस बात का तो मैं आपको क्या मतलब, ये तो वो बात होगी कि भाई तुम्हारे पास फरारी तो है पर उसके टायर नहीं है, इंजन नहीं है, खाली खोखा खड़ा है तुम्हारे पास। अब तुम कहने को तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, आप चला सकते ना उसको किसी को बोल सकते कुछ। अब ये है कि इनके पास बॉम्ब है, इस जन्म में तो चला नहीं पाएंगे आप जब तक। अब और पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर आप मोहब्बुल वतन है तो आपको बुरा लगेगा और आपको सुनने वालों को भी बुरा लगेगा। बट जो हालात हैं पाकिस्तान के, इट विल डिसइंटीग्रेट वेरी सून। और जो आप कर ये रहे हैं, देखिए, आपने यू रब द यूएस ऑन द रॉन्ग साइड। आपको लग रहा है कि ये डिफेंस पैक्ट्स के बाद चाइना बहुत खुश होगा आपसे। आपके 5th जनरेशन रोक दिए ना चाइना ने, नहीं दे रहा ना आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इनके रिपरकशंस होंगे। आपको लगता है कि आप अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाएंगे और दुनिया आपको बर्दाश्त कर लेगी? इसका बैकलैश जब आएगा तब आपको पता लगेगा। आप जितनी जल्दी हो सके सऊदियों से पैसा लेके, अपने सारा ब्याज बट्टा उतार के, अपना उधार उधर उतार के निपट लो जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि सऊदियों को पता लग जाए कि ये एकदम ठन ठन गोपाल है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये एकदम खाली और नाहिल कौम है। पता लग जाएगा उनको, उससे पहले पैसे ले लीजिए आप। और मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपको सुनने वाले आपके हम्म। इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको मैं इशारा कर रहा हूँ कि भाई, जो पैसे पूसे लेने हैं इनसे अरबों से ले लो तुम सऊदियों से। वो पैसा तो तभी बेच लो देंगे ना अपने। जब अमेरिका इजाजत देगा पैसा देने की। डोनाल्ड ट्रम्प के बगैर तो कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रम्प कितने दिन है? आपको लगता है कोई 2 साल नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा? आएगा। देखिए, अभी जो 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 यूएस की स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही वो एक जेली स्टेट में रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट ईदर ऑफ द स्टेट्स टू सॉलिडिफाई। और अगर ऐसा होता लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, तो भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही ना होता, ये एक यूनाइटेड मुल्क होता और ये दुनिया को आंख दिखा रहा होता। हम चाइना से बहुत आगे होते। हम्म। आज हम दुनिया पे राज कर रहे होते, एक साथ होते। तो हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके रखना भी एक पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान है, द ग्रेटर गेम है। और वो डिफरेंसेस को अलाइव रखना, वो पाकिस्तानियों ने कभी मौका नहीं चूका। जितनी बार भारत की तरफ से ये कोशिश हुई कि हम अपने डिफरेंसेस को सेटल कर लें, चाहे वो वाजपेयी साहब की तरफ से हुआ हो इनिशिएटिव या मोदी साहब की तरफ से हुआ हो, उतनी बार पाक फौज ने जो है उसके अंदर, चाहे कारगिल किया हो, चाहे पठानकोट किया हो, आप लोगों ने हर बार बैक स्टैप किया भारत को, और एट द बेस्ट ऑफ द यूएस ओनली। बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं कि यूएस इज नो फ्रेंड ऑफ आवर्स। बिल्कुल आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि यूएस इज नो फ्रेंड ऑफ योर्स। नहीं, हमें खैर समझ आ रही है, शायद हम मानना नहीं चाह रहे। लेकिन लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि पड़ोसी हमारी तरक्की से जल रहे हैं। दोनों में से सही कौन है? और क्या अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो क्या एक बार फिर कोई एज अ प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को आपको लगता है कि आ जाएंगे और फिर वही सिस्टम चलेगा जो ज़ाउलक और मुशर्रफ के जमाने में था? देखिए, ऐसा है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हुए, डिक्टेटर हुए या प्रेसिडेंट हुए, मैं नहीं समझता कि ये जो आपका प्रेसिडेंट आसिफ मुनीर है, जो फील्ड मार्शल है, ये इतना मूर्ख है कि वर्दी उतारेगा कभी। ये वर्दी नहीं उतारेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को ये याद करा दूं कि ज़ियाउल हक का जहाँ पे कब्र है, उसकी कब्र में क्या दफन है आप जानती हैं? जबड़ा।
सिर्फ उसके दांत दफन है, उसके शरीर का कुछ नहीं। हाँ बस। तो हाँ यस, ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, उसका बचता कुछ नहीं है। तो ये कर रहा है सवारी अभी फील्ड मार्शल आपका, जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है। और ये ISPR वालों को देखिए, मैं नहीं समझता, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा स्टेट अगर इस खित्ते में कोई है तो वो पाकिस्तान है, कि झूठ के बिना पे बना हुआ देश। आप उसको इस्लाम कह लीजिए, मैं तो झूठ बोलूंगा कि भाई टू नेशन थ्योरी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आप भारत को देखिए, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी है एंड वी एग्जिस्ट टुगेदर। तो झूठ के बिना पे बना हुआ देश है, और वो अभी भी झूठ ही परोस रहे हैं पिछले 70 साल से, दुश्मनी बांट रहे। वो सर कह रहे हैं आपकी कि साहब दूसरी हमारी तरफ तरक्की की से, आप पार्टी वाले, बताइएगा किस पैरामीटर में, आप सवाल नहीं करती। सर ये देखें ना कि आपके मुस्लिम्स जो हैं वो भी तो कहीं ना कहीं शोर मचाते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और आरफा खानम शेवानी और पता नहीं किस किस के नाम, मुझे तो सबके आते भी नहीं। कई लोग जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं PM मोदी को भी, गवर्नमेंट को भी, और देखिए जो वहां पे देखिए है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं और आपकी बात का मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपके देश के अंदर की भी, ये वी कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। और जो इन्होंने कहा आपके DG ISPR ने कि साहब पड़ोसी मुल्क हमारी तरक्की से जल रहा है, तो एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते आपका ये फर्ज बनता, आपका दायित्व है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूछो तो सही कि साहब कौन सी तरक्की से जल गया भारत। ऐसा क्या पाकिस्तान ने अचीव कर लिया? हमने रिकॉर्ड गधे एक्सपोर्ट कर दिए, या हमने क्या मतलब कोई रिकॉर्ड ऐसा तोड़ दिया कि भी हमने अपनी फौजों की शहादत ज्यादा करवा दी? मतलब ऐसा कौन सा रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया जिससे भारत जल रहा है हमसे? एटलीस्ट यू शुड लेट आउट ऑन पेपर ना, कि जी हमने ये अचीव किया और हमारी इन अचीवमेंट से भारत जल रहा है। आपके पास दिखाने के लिए चीज तो है ही नहीं। अब दूसरी जानिब आ जाइए, जो आपने बात की माइनॉरिटीज की। मैं खुद सिख हूं एंड आई फील आई एम दी मेजोरिटी। मैं तो मेजोरिटी अपने आप को मानता ही नहीं। हम तो सरदार हैं, वी आर द लीडर्स। आई डोंट। अच्छा, पर अगर आप किसी और से पूछेंगे जो आपके टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान के, वो बोलेगा कि साहब नहीं साहब, सानू अपना मुल्क चाहिए, सानू खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। मेरे पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, मेरा पास सबसे बड़ी आबादी का देश है, मैं उसको छोड़ के कहीं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं जो लैंडलॉक्ड हो? इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान की उसकी बातों में आ जाऊंगा। और आप फिर दोबारा बात कर रही हैं जो डी स्टेट के टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये पपेट्स हैं, ये जो बिकाऊ माल है, उनका आप नाम ले लेती हैं मेरे सामने कि साहब ये आरफा खानम शेरवानी और ये वो। इनका क्या है जी? उनका क्या स्टेक है? व्हाट इज देयर स्टेक? उनको मुसलमानों में कौन पूछता है? नहीं देखे, एक मिनट मेरे को मेरी बात पूरी करनी चाहिए ना। देखिए, आपने सवाल किया, उत्तर का तो मेरे को अवसर देंगी ना आप? मैं जी 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 प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आरफा 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 किसी मुस्लिम देश में जाएंगी, वहां पे उसको कौन मुंह लगाएगा? कौन मुंह लगाएगा उसको? यहाँ से सीरिया जाएंगी, सऊदी जाएंगी, उनको पूछेगा कि तुम कौन हो? नोबडी विल टू हुट्स टू सच पीपल। ये तो भारत के अंदर, ये देखिए मैं आपको बड़े वाजे बताता हूँ, हमारे देश के अंदर भी जैसे आपके देश में बिकाऊ माल है ना, हमारे देश में बहुत बिकाऊ माल है। और ये जितने मूवमेंट्स खड़े होते हैं बार बार, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स आप देखती हैं, जिनके अंदर कोई बेसिस नहीं होता, कोई सॉल्यूशंस नहीं होते, सिर्फ एनार्की होती है, सिर्फ विक्टिम कार्ड होता है। आई हेट पीपल हु प्ले विक्टिम कार्ड। आप बात कीजिए ना, आप बताइए कि ये इश्यूज हैं, ये रेजोल्यूशंस हैं, द गवर्नमेंट शुड कंसीडर दीज रेजोल्यूशंस। आप इसकी तरफ आइए। एनार्की नहीं चाहिए हमारे को देश में। वी आर नॉट पाकिस्तान। वी डोंट वांट एनार्की इन आवर कंट्री। देखिए रूल ऑफ लॉ हमेशा, हाँ जी सुन लीजिए, रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा भारत में। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी अपहेल्ड। हाँ जी, आप बताइए क्या? देखिए, भारत की तो, मुझे तो लगता है भारत की ये खूबसूरती है कि आप हर एक को परमिशन देते हैं अपनी बात रखने की। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिकाऊ माल है। अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं भी करती हूँ यहाँ पे, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिकाऊ माल हूँ। मैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज करती हूँ, गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से। आई एम नॉट अ फैन ऑफ आरफा एट ऑल, लेकिन अगर वो करती हैं तो उनको इजाजत है, तो अच्छी बात है कि भारत में इजाजत है। नहीं, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ आरजू जी, आप पर्सनली लेगी, मेरा आपकी तरफ इशारा बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था। आई वाज नेवर पॉइंटिंग, आई वाज नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स एट यू, और मेरी आदत भी नहीं है ऐसे। नहीं मुझे पता है, आपने मुझे नहीं कहा, मैं एक बात वैसे कह रही थी। आप जी
जी, मैं जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप उस पे गौर कीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मनी ट्रेल। आप समझती हैं? मेरे हम्म खाते में पैसा आएगा तो वो किसी और के खाते में से आएगा, पक्के का पैसा। उसके खाते में पैसा कहाँ से आया, उसके खाते में पैसा कहाँ से, देयर इज अ मनी ट्रेल। आप समझते हैं? एक जी सीक्वेंस होता है। जी आप जी जब इन मनी ट्रेल्स को पकड़ेंगे ना, तो जिनका मैं नाम लेके बोल रहा हूँ बिकाऊ माल, वो वास्तव में बिकाऊ माल है। ठीक है? वो मनी ट्रेल इस्टैब्लिश्ड है कि इनको फॉरेन फंडिंग आती है, ये बाहर से पैसा आता है। ये लोग जो हैं अच्छा ऐसी एजेंसीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा हम्म लेते हैं। अब मैं तो वाज़ेह बता रहा हूँ कि साहब अरविंद केजरीवाल हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है, हम्म उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेना एडमिट किया है। फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सीआईए अगर भारत के अंदर एक पॉलिटिशियन को फंड कर रही है तो उसका क्या अर्थ हुआ भैया, बताइए आप मेरे को। और ऐसे ही ये जो सहाफी, कोट अनकोट जर्नलिस्ट कह लीजिए, पत्रकार अपने आप हम्म को कहते हैं, इनके मनी ट्रेल्स पकड़ लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा इनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही हैं, वो हम्म किस किस इंटेलिजेंस एजेंसी के वो फ्रंट है। हम्म। तो है बिकाऊ माल, इसमें क्या शक है? मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश में है बिकाऊ माल। नहीं, अगर ऐसे पैसा मतलब आता है तो खैर कहा जा सकता है, अदरवाइज क्रिटिसाइज करने का तो राइट मेरे ख्याल है हर कंट्री में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत तो शुक्रिया कि साहब आपने आज भारत ज्वाइन। में आप कुछ आप कह बिलीव, जी 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 मैं आपको बता रहा हूँ कि यही जो जो बातें भारत में सड़कों के ऊपर खड़े होके स्टेट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और मंत्रियों के बारे में बोलती हैं, अगर यही यूएस में यूएस सिटीजन बोलता ना, तो उसको मेंटल असाइलम में भेज देते, उसको जेल में डाल देते। आप जानते हैं इंडिया इज दैट फ्री। मतलब अमेरिका से भी बहुत ज्यादा फ्रीडम है भारत में बोलने की, बहुत ज्यादा आजादी है बोलने की। हम्म और पाकिस्तान में कोई बोल रहा होता ना, तो वो कौन सी वीगो है गाड़ी आपकी, वो भी है, और वो अब तो और बड़ा कुछ करने लगे हैं, वीगो नहीं भी भेजते तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं, बहुत कुछ होता है जैसे आम लोग तो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। देख लो। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से रवनीत सिंह मान साहब ने पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जो कि एकदम बिकाऊ और भाड़े की टट्टू आर्मी है उसको जमकर एक्सपोज किया और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी आर्मी मीडिया में तो हीरो है पर ग्राउंड में अगर बात करें जब बात आती है जंग की तो एकदम जीरो है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी न सिर्फ नाहिल जिहादी बल्कि एक नंबर के गधे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और हाइप जरूर दे दें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।